नमस्कार, मैं पीयूष पाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे बांसुरी की। जी, एक बांसुरी कृष्ण की थी और एक बांसुरी आपकी। बांसुरी का क्या फ़ायदा हो सकता है, बांसुरी आपकी ज़िंदगी में किस तरह से सुकून ला सकती है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। दशमी रात्रि को 8:29 तक, महानक्षत्र दोपहर 3:30 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:50 से 6:27 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक ज्योतिषी सूचना, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे अपने प्रश्न पूछना चाहते हो, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com पे भी आप मेल करके अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो सूचना भाई समाप्त। तो बात करते हैं बांसुरी की। जी, बांसुरी का नाम सुनते ही हमारे कानों में कृष्ण की मधुर ध्वनि आने लगती है और इसके साथ ही भगवान कृष्ण का बांसुरी बजाता हुआ चेहरा भी सामने आ जाता है। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण का अति प्रिय वाद्य बांसुरी है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। जब कभी भी वे इसे बजाते सारा संसार मंत्रमुग्ध हो जाता था। ऐसी मान्यता है कि घर में जहाँ भगवान बैठते हैं वहाँ बांसुरी लाकर जरूर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि बांसुरी एक छोटा सा वाद्य यंत्र मात्र नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली दोष निवारक यंत्र भी है। ज़्यादातर ज्योतिषी भी इस बात को कहते हैं कि यदि बांसुरी का उपयोग ठीक से किया जाए तो आपके कई प्रकार के संकट दूर हो सकते हैं और कई तरह के दोषों को बचाने में सहायता कर सकती है। आज के इस कार्यक्रम में हम बांसुरी के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके घर पर भी लोगों में आपस में काफ़ी तनाव हो, पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में, चाचा भतीजों के बीच में, तो निश्चित तौर पर ये प्रेम की कमी बांसुरी पूरी कर सकती है। मतलब बांसुरी आपको ना भी बजाना आता हो तो भगवान कृष्ण की अति प्रिय बांसुरी अपने घर में रखने से आपके घर में सब प्रकार के समृद्धि और सब प्रकार की शांति आ जाती है। तो ये एक छोटा सा उपाय है। इसी तरह से यदि आप अपने घर में अनेक प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हों और आप चाहते हो कि परेशानियां एकदम से कम हो जाए, तो आप अपने घर में बांसुरी जरूर ला कर रखिए। अपने देवस्थान में बांसुरी रखिए। आप देखेंगे भगवान कृष्ण की कृपा से बांसुरी आपके जीवन में भी उसी तरह का मधुर स्वर ले आएगी। चलिए, तो आपको बांसुरी के लाभ हमने बताए और अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ कॉलर हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, मेरी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ है 31/3। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। 31/3/69। समय बता दें। 1:10 रात को। जन्म स्थान बता दें। ग्वालियर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था पंडित। स्वास्थ्य जी, उम्र के साथ स्वास्थ्य का बड़ा संबंध है। बहुत सारी बीमारियां तो उम्र के कारण ही आ जाती, जैसे आर्थराइटिस है या वात का रोग है। चलिए देखते हैं। आपकी पत्नी का जन्मलग्न धनु है, उनकी राशि कर्क है, उनका रोगे शुक्र पंचम स्थान में बैठा। पेट की तकलीफ तो एकदम दिखाई पड़ती है। दूसरा, नीचस्थ शनि आपके मार्केश होकर के बैठे हैं पंचम स्थान में, तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी दिखाई पड़ती है। 12वें स्थान में मंगल है, तो मुझे से लगता है कि थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो सकती है, खास करके सिर दर्द की परेशानी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर दिखाई पड़ रहा है कि पेट की तकलीफ, आर्थराइटिस और सिर दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। मजे की बात यह है कि इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर भी चल रहा है। राहु ददाति रोगम, राहु से रोगों की प्रवृत्ति आती है, इसलिए शायद मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक हो, इसके चलते भी थोड़ी परेशानी। तो बहरहाल करना क्या चाहिए, तो इन्हें 2 काम करें। नंबर 1, सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और
वो जो अभिषेक तेल है उसे संभाल कर रखें और उसे एक बूंद एक नाक में, एक बूंद एक नाक में और 4 बूंद शरीर में लगा करके धूप सेक कर स्नान करें। ऐसा करने से मनापकर्ष होता है और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का पुखराज उन्हें धारण कराएं और खट्टा, तीखा, तीक्ष्ण, रुक्ष विदाही खाना बंद करा दें। उन्हें बता दें कि उम्र के कारण उन्हें आहार पर संयम रखना होगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं कृष्णा। कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरा लड़का का 2018 में विवाह हुआ है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जन्म तारीख 21 फरवरी 1994, दिन सोमवार को सुबह, शाम को 4 बजे। हाँ, जन्म स्थान अंबिकापुर। बच्चा करता क्या है आपका? बच्चा तो मेरा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं उसको? उनका एक लड़की है। एक लड़की है, बहुत बढ़िया। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके बेटे का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। ये प्रश्न आपने शादी से पहले किसी पंडित जी से पूछा था? जी पंडित जी पूछा तो नहीं था मैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद रखना कि आपके बेटे की जन्म कुंडली में ही दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। आपके बेटे का जन्मलग्न कर्क है, उसकी जो राशि है वो है मिथुन, सप्तमेश अष्टम स्थान में है, यानी बेवजह की वाद होते रहेंगे। वाइफ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। सप्तम भाव में मंगल है, दाम्पत्य जीवन में घनघोर टाइप का विवाद भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य से काम लें। और बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल और शनि अच्छे नहीं है, इसलिए मंगल और शनि की शांति कराएं। मजे की बात यह है कि इस समय उनकी भी राहु की अंतर्दशा चल रही है मतलब उनको करियर में भी प्रॉब्लम है और उनको हेल्थ में भी प्रॉब्लम है और उनको रिलेशन में भी प्रॉब्लम है। अब सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए। जब शनि से आक्रांत राहु की दशा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके घर में प्रलय आ गया, मतलब सब बहुत परेशान होंगे। ऐसी स्थिति में सब के सब बैठ करके रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं। बच्चे से कहें कि गुड़ चने का दान किया करे तो कल्याण होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मोहिनी जी। मोहिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 2006। हाँ बेटा, और जन्म समय? जन्म समय है रात के 2 बजे। जन्म स्थान? भोपाल। क्या जानना चाहती हो बेटा? पंडित जी मैं क्लास 11th में आई हूँ, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक बार फिर से रिपीट करिए, प्रश्न क्या है? क्लास 11th में मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्लास 10th में है आप? हाँ 10th, मतलब 10th के एग्जाम दे दिए हैं, 11th में जाऊंगी। अच्छा, 11th में जाएंगी। मैथ्स में नंबर कैसे हैं आपके? पंडित जी अभी रिजल्ट तो नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया, मगर आपको अपने बारे में पता तो होगा कि मैथ्स अच्छा है खराब है? मैथ्स तो मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं है, थोड़ा तो वीक है मेरा मैथ्स। मैथ्स ज्यादा अच्छा नहीं है मगर चल जाएगा। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी राशि सिंह है, आपके तीसरे स्थान में सूर्य बुध मंगल शुक्र है। बहुत अच्छा है कि अगर आप बायोलॉजी लेकर के अपनी पढ़ाई करें। याद रखें आपके 7वें स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप का आपके लिए भारी पड़ेगा। भाग्य स्थान में राहु है, बड़े लक्ष्यों से भी आप दूर हो सकती है कि आपने जरा सा भी डाइवर्शन रखा, मतलब आपको डाइवर्शन नहीं रखना, मतलब बहुत ज़्यादा एकाग्र होना और फ्रेंडशिप से एकदम दूर रखना, तो ही आपका लक्ष्य पूरा होगा। वरना ये 12th और उसके बाद BSc और उसके बाद में गुरुजी बनना ये तय है। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण करें। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर है हरीश जी। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटी की जन्म तारीख बता दें। 26 अक्टूबर 1997। हाँ, और जन्म समय? सुबह 3-3:15 बजे का सुबह। और जन्म स्थान बता दें। बिलासपुर। शादी और भविष्य करियर कैसा रहेगा पंडित? प्रभु अभी किस क्लास में है, क्या पढ़ाई की उन्होंने? ये MSW करके PG करके अभी खाली है, छोड़ दिए। चलिए, गुस्सा कितना आता है? गुस्सा जी, गुस्सा कितना आता है? गुस्सा आता है। बहुत बढ़िया। और कितनी देर तक जागती हैं?
नहीं, ज्यादा देर नहीं रहे, बहुत जल्दी वो मान भी जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न सिंह है, उसकी राशि कर्क है, लग्न में राहु है तो गुस्सा भी है और लाइफ में थोड़ा सिस्टम की कमी है। तीसरे स्थान में सूर्य बेहद इंटेलिजेंट, चौथे स्थान में शुक्र मंगल बहुत इमोशनल, सातवें स्थान में केतु घूमने का बड़ा शौक हो सकता है। लग्नस्थ राहु के कारण आमतौर पर जिंदगी में चीज़ें थोड़ी सी बिखर जाती हैं, तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा पेरेंट्स को। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि इनके अष्टम स्थान में है, मतलब कोई बहुत अच्छा परिणाम दिखाई पड़ता मुझे नहीं लगता। इस समय हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, पेट की तकलीफ हो सकती है, एकाग्रता में कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए? शनि की शांति कराएं। दूसरा, विवाह से पहले एक कुंभ विवाह करा लें, नांदमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज और माणिक पहनाएं। और जहां तक सवाल आगे करियर का है तो मुझे लगता है शादी कर देना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। शिवम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? शिवम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिवम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमिता, लगता है शिवम जी से बात नहीं हो पा रही है, नमिता जी से बात कर लेते हैं। नमिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मुझको अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख है जी, जन्म तारीख है उसका 15 जुलाई 1992। 15 जुलाई। और जन्म समय? जन्म समय दोपहर 12:55 की। और जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़। दुर्ग जी। बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? BE किया है EEE ब्रांच से। अच्छा, और अभी करते क्या है? अभी वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसके सरकारी जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहा है पंडित जी। शादी हुई कि नहीं? जी शादी हो गया, 1.5 साल करीब हो रहा है। और उसके संतान के बारे में भी पूछना है पंडित जी। संतान के बारे में जानना है। बच्चे की शादी हो गई, बच्चा प्रोफेशनल इंजीनियर है, क्या शासकीय नौकरी मिलेगी, क्या संतान जल्दी हो पाएगी? चलिए, इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, राशि इसकी मकर है, पंचमी शनि है, पंचमी शनि चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के साथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि संतान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग पर डिपेंड है। 11वें स्थान में बृहस्पति, इन्हें शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। बस तीसरे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चित्त में भटकाव थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए किसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बहुत सफलता नहीं मिल पाती है। सवाल यह है कि क्या ये आने वाले 3 सालों में कोई अच्छी नौकरी पाएंगे? जवाब है नहीं। शुक्र की अंतर्दशाएं शुरू होने वाली है, चित्त और अनेकाग्र होने वाला है, जिसके चलते ये काफ़ी तनाव में आ सकते हैं। तो पहली सलाह तो ये है कि इनके लिए राहु की शांति और शुक्र की शांति कराएं। दूसरी सलाह ये है कि इन्हें कहें कि एकाग्र होकर के अपने करियर की तैयारी करें। और चौथी सलाह ये है कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो फायदा होगा। हम साथ पुरुषोत्तम जी है। पुरुषोत्तम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी हम अपने लड़की के बारे में जानना चाहते हैं। जी, लड़की की डेट ऑफ बर्थ बताएं। लड़की की? लड़का है? जी जी लड़का। हाँ तो बताइए जन्म तारीख। जन्म तारीख पापा? जन्म तारीख है 12/8/92। 12/8/92। जन्म समय? जन्म तारीख 12/8/1992। सर टीवी की आवाज बंद कर दे वरना बात नहीं हो पाएगी। बताइए। जन्म समय 12 बजे रात। 12 बजे रात। और जन्म स्थान? आप टीवी की आवाज नहीं बंद करेंगे? चलिए 5 मिनट। कहाँ का जन्म है भाई? जन्म है मैहर, सतना जिला मैहर। तो आप टीवी की आवाज बंद करेंगे कि नहीं? टीवी की आवाज बंद कर दिए। हाँ बताइए क्या जानना है? ये हमको जानकारी लेना उसके शादी के बारे में। शादी के बारे में? हाँ आप बताइए। मतलब जो आप टीवी प्रश्न पूछ रहे हैं तो टीवी चला रहे हैं, शादी करेंगे तो पता नहीं पूरा डीजे सतना हिला देंगे। शादी के बारे में। बहुत बढ़िया। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, इसकी राशि मकर है, इसके लग्न में मंगल है। शादी में बहुत परेशानी है, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएंगे तो शादी जल्दी होगी। याद रखें कि इसका सप्तमेश मंगल लग्न में बैठा है, इसलिए शादी से पहले एक अर्क विवाह कराना अत्यंत आवश्यक है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनी और 4 कैरेट का उपल पहनाएं और बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे, शनिश्चर मंत्र जप किया करे, काले तिल का दान किया करे तो शादी भी होगी और आगे चल करके इसका जीवन भी बेहतर होगा। चलिए तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।